नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंखे विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं व्याकरण से कारक यानी केस। मैं साइकिल पर जा रहा था। मैंने एक गाय को देखा। मैं उसके लिए घास लाया। घास में कीड़े थे। आपने देखा कि रेखांकित शब्द एक दूसरे शब्दों का संबंध आपस में जोड़ रहे हैं। पर, ने, को, के लिए, में शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। कारक के भेद 8 है। कारक 8 प्रकार के हैं। कारक चिन्ह: कर्ता कारक, ने, कर्म कारक, को, करण कारक, से के द्वारा, संप्रदान कारक, को, के लिए, अपादान कारक, से अलग होना, अधिकरण कारक, में, पर, संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, संबोधन कारक, हे, अरे। वाक्य प्रयोग: कर्ता: राम गया। राम ने पुस्तक पढ़ी। कर्म: वह पत्र पढ़ेगा। मैं राम को पत्र लिखूंगा। करण: वह चाकू से सेब काटता है। संप्रदान: वह माँ के लिए दवा लाया है। संप्रदान: भिखारी को वस्त्र दो। अपादान: पेड़ से पत्ता गिरता है। अधिकरण: थैले में फल है। मेज पर पुस्तक है। संबंध: राम का भाई, कृष्ण के पिता, विनोद की बहन। संबोधन: अरे तुम कब आए? हे प्रभु रक्षा करो। अब हम देखेंगे कारक तालिका यानी केस टेबल। कारक पहचान या परिभाषा, कारक चिन्ह यानी परसर्ग, प्रयोग यानी उदाहरण, कर्ता क्रिया को करने वाला, कारक चिन्ह ने, राम ने खाना खाया। राम चला गया। कर्म जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े। को मैं शाम को पत्र लिखूंगा। वह पत्र पढ़ेगा। 3 करण जिस साधन से क्रिया हो। से के द्वारा श्याम कलम से लिखता है। उसे पत्र के द्वारा सूचना भेज दो। संप्रदान जिसके लिए कुछ किराया दिया जाए। जिसके लिए को गरीबों को वस्त्र दो। कुछ किराया दिया जाए के लिए मैं राम के लिए कमीज लाया हूँ। अपादान जिसमें अलगाव या पृथकता हो। से पृथकता पेड़ से पत्ता गिरता है। अधिकरण जो क्रिया का आधार हो। में पर इस थैले में कपड़े हैं। आधार पर मेज पर किताब है। संबंध क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध को सूचित करने वाला। का, के, की, रा, रे, री राम का भाई, उसके बेटे, गीता की सखी, तुम्हारा मित्र, मेरी बहन, तुम्हारे बच्चे। अब हम देखेंगे कर्ता कारक, क्रिया करने वाला करता है। राम ने आम खाया। किसने आम खाया? राम ने। इस वाक्य में राम करता है, अतः
यहाँ कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग हुआ है। कौन या किसने प्रश्न के द्वारा कर्ता की पहचान की जा सकती है। कर्म कारक कर्ता द्वारा किया गया कार्य ही कर्म कहलाता है। इसकी विभक्ति को है। सुनीता ने पौधों को पानी दिया। कर्म कारक की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या या किसको शब्द लगाकर प्रश्न किया जाए तो उत्तर मिल जाएगा कि कर्म कारक कौन सा है। सवाल, सुनीता ने किसको पानी दिया? पौधों को। करण कारक जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्तियां हैं से, के द्वारा, किस से या किसके द्वारा प्रश्न के माध्यम से करण कारक की पहचान की जा सकती है। चित्रकार पेंसिल से चित्र बनाता है। चित्र किससे बनाया? पेंसिल से। संप्रदान कारक कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए संप्रदान कारक कहलाता है। इसकी विभक्तियां हैं को, के लिए। बच्चों ने गुरुजी को उपहार दिया। बच्चों ने उपहार किसे दिया? गुरुजी को। 5. अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। कहाँ से या किस से प्रश्न करने पर जो संज्ञा शब्द उत्तर में आएगा वह अपादान कारक होगा। आम पेड़ से गिर पड़े। यहाँ आम का पेड़ से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। आम कहाँ से गिरे? पेड़ से। संबंध कारक जब एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से करा जाए वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे तुम्हारे दादाजी आए हैं। इसकी विभक्तियां है का, के, की, रा, रे, री। यह उसका चित्र है। राम दशरथ के पुत्र थे। रा, रे, री का प्रयोग सर्वनाम के साथ किया जाता है। अधिकरण कारक अधिकरण का अर्थ है आधार या आश्रय। शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार ज्ञात होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्तियां हैं में, पर, के, ऊपर, के, पहले आदि। पुस्तक मेज पर रखी है। उस पर विश्वास रखो। संबोधन कारक जब किसी को बुलाना या पुकारना हो तो संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। इसमें शब्द से पूर्व हे, अरे, ओ आदि का प्रयोग किया जाता है। अरे तुम सो गए? हे राम, ये क्या हुआ? संबोधन करते समय बहुवचन शब्द का प्रयोग ओ लगाकर होगा। बहनों, अध्यापकों, बालकों, वीरों आदि। अब अभी हम देखेंगे इसे भी जानें। इन शब्दों के साथ विभक्तियां अलग सी लिखी जाती हैं। जैसे राम ने, बच्चों को आदि। सर्वनाम शब्दों के साथ विभक्तियां मिलकर लिखी जाती हैं। जैसे तुमने, मैंने, हमको, तुम्हारा, हमारा आदि। हमने सीखा। संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया का संबंध दर्शाने वाला शब्द कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद हैं। क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द विभक्ति या परसर्ग कहलाते हैं। अभी हम देखेंगे अभ्यास। निम्नलिखित कारकों के परसर्ग लिखिए। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, अपादान से, अधिकरण में, पर,
संप्रदान को के लिए संबंध काकी के रारेरी संबोधन है। अरे पुलिस ने चोर को पकड़ा। कर्ता कारक अमरीका घर दूर था। अमरीका घर दूर था। संबंध कारक मछली पानी में रहती है। अधिकरण कारक अरे तुम जा रहे हो। संबोधन वह हाथी से डर गया। करण कारक अभी हमें क्या करना है, मिलान करना है। लड़का छत से कूद पड़ा। गरीबों को दान दो। बच्चे पेंसिल से लिखते हैं। बच्चों यहाँ मत खेलो। बंदर पेड़ पर रहता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प छांटिए। निम्नलिखित वाक्यों में से किस कर्ता के साथ है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस कर्ता के साथ है। मैं गिलास से दूध पीता हूँ। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। मुझसे नाराज हो। बच्चा फूलों से खेलता है। मुझसे नाराज हो। अरे शब्द किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। कर्ता कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक, करण कारक, संबोधन कारक। अधिकरण कारक का क्या अर्थ है। आधार, अधिकार, काम करना। आधार दिए गए चिन्हों से एक एक वाक्य बनाए। ने राम ने खाना खाया। के लिए वह माँ के लिए फल लाया। पुस्तक मेज पर रखी है। श्याम कलम से लिखता है। अरे तुम सो गए। में इस थैले में कपड़े हैं। से पेड़ से पत्ता गिरा। देखो ने शब्द से कौन सा शब्द बन गया। राम ने खाना खाया। के लिए वह माँ के लिए फल लाया। पर पुस्तक मेज पर रखी है। से के साथ श्याम कलम से लिखता है। अरे अरे तुम सो गए। में इस थैले में कपड़े हैं। पेड़ से पत्ता गिरा। इस अनुच्छेद में सही कारक चिन्हों का प्रयोग करके दोबारा लिखिए। राजा स्कूल आया। आप उस माताजी बताया। यहाँ पर हमें क्या करना है, सही कारक चिन्हों का प्रयोग कर दोबारा लिखने हैं। राजा स्कूल आया। उस आप माताजी बताया कि उसे बहुत भूख लगी है। उस माताजी फ्रिज कुछ फल निकाले। इस अनुच्छेद में सही कारक चिन्हों का प्रयोग कर दोबारा लिखिए। राजा स्कूल आया। उस आप माताजी बताया कि उसे बहुत भूख लगी है। उस माताजी फ्रिज कुछ फल निकाले। राजा फल उठाए और अपने कमरे में ले गया। उस फलों मेज रखा और पलंग सो गया। राजा स्कूल से आया। उसने अपने माताजी को बताया कि उसे बहुत भूख लगी है। उसकी माताजी ने फ्रिज से कुछ फल निकाले। राजा ने फल उठाए और अपने कमरे में ले गया। उस फलों को मेज पर रखा और पलंग पर सो गया। निम्नलिखित में उपयुक्त परसर्ग चिन्ह लगाकर सार्थक वाक्य बनाइए। राम भाई बूढ़े भिखारी 10 रुपए दिए। राम भाई ने बूढ़े भिखारी को 10 रुपए दिए। गरिमा खाना खाया। गरिमा ने खाना खाया। श्री कृष्ण धर्म रक्षा महाभारत युद्ध पांडवों साथ दिया। श्री कृष्ण ने धर्म रक्षा के लिए महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिया।
सीता माताजी बीमार है, सीता की माताजी बीमार है। आकाश सूर्य चमक रहा है, आकाश में सूर्य चमक रहा है। बच्चा छत गिर गया, बच्चा छत से गिर गया।